आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 5 अम्ल, क्षार और लवण का स्टडी करेंगे। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: अम्ल, क्षार और संकेतक। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं। वे प्रकृति में संक्षारक हैं। अम्ल प्रकृति में संक्षारक हैं। एक सांद्र अम्ल कपड़ों को काट देता है और ऊन को खा जाता है। अगर यह त्वचा पर गिरता है तो यह जलन पैदा कर सकता है। अम्ल बिजली के अच्छे संचालक हैं क्योंकि वे अपने माध्यम से विद्युत प्रवाह के पारित होने की अनुमति देते हैं। यानी अम्ल से करंट फ्लो होता है। ये अपने अंदर करंट पैदा जाने देते हैं। इसलिए ये बिजली के कैसे होते हैं? अच्छे संवाहक होते हैं क्योंकि इनसे करंट प्रवाहित हो सकता है, विद्युत प्रवाहित हो सकता है। अम्ल से विद्युत प्रवाह के पारित होने की अनुमति देते हैं। एसिड के प्रकार, अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, खनिज अम्ल। ये पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद खनिजों से तैयार किए गए अम्ल हैं। खनिज अम्ल कौन है? पृथ्वी के पपड़ी में मौजूद खनिजों से तैयार किए गए अम्ल हैं, खनिज अम्ल। सेकंड, कार्बनिक अम्ल। ये पौधों और जानवरों द्वारा उत्पादित एसिड होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? पौधों और जानवरों द्वारा उत्पादित एसिड होते हैं। पौधों और जानवरों द्वारा उत्पादित अम्ल होते हैं। थर्ड, दुर्बल अम्ल। ये विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। उदाहरण, दुर्बल अम्ल के उदाहरण क्या हैं? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ, प्रबल अम्ल। ये विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण, टार्टारिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। टार्टारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल कैसे अम्ल हैं? प्रबल अम्ल हैं। उदासीनीकरण, यह एक अम्ल और एक क्षार के बीच की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप नमक और पानी का निर्माण होता है। उदासीनीकरण क्या है? ये अम्ल और क्षार के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पानी, नमक और पानी का निर्माण होता है, ये उदासीनीकरण का एग्जाम्पल। जैसे एसिड, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या निर्माण करते हैं? साल्ट, नमक और पानी। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला है, और ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में तटस्थता। नंबर 1, अपच। अपच, पेट में बहुत अधिक अम्ल अपच का कारण बनता है। अपच क्या होता है? जब स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड सीक्रेट होने लगता है, वही अपच का कारण बनता है। तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? मैग्नीशिया के दूध जैसा एंटासिड लेने से यह बेअसर हो जाता है। अगर अपच हो जाता है स्टमक में तो क्या दवा लेते? क्या मेडिसिन? मैक्सीनिया के दूध जैसा एक एंटासिड होता है। एंटासिड जो एसिड को काटता है, एसिड को कम करता है, लेने से यह बेअसर हो जाता है, सही हो जाता है। सेकंड, चींटी का डंक। जब चींटी काटती है
तो वह त्वचा में फार्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। चींटी जब काटती है तो वो स्किन में फार्मिक एसिड को डाल देती है, इंजेक्ट कर देती है। तो इसके असर को कैसे कम करेंगे? नम बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। यह कैलामाइन का फार्मूला होता है जिंक कार्बोनेट को रगड़ने से प्रवाह निष्प्रभावी हो जाते हैं। अगर चींटी डंक मार दी है तो बेकिंग सोडा या कैलामाइन को रगड़ेंगे तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। थर्ड, मृदा उपचार। जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय होती है तो इसे बुझाने वाले चूने कैल्शियम ऑक्साइड या बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचार करके बेअसर कर दिया जाता है। अगर जमीन में, मृदा में, मिट्टी में अम्लता ज्यादा हो गया है तो कैसे उसे बेअसर करेंगे, उसे खत्म करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें मिलाकर। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का पहचान कैसे करेंगे? यह नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय उदासीन कहलाते हैं। उदासीन क्या कहलाते हैं? कौन से पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना क्षारीय होते हैं, उन्हें उदासीन कहते हैं। जो अम्लीय ना होगा ना तो क्षारीय, तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाने वाले पदार्थों के विलयन संकेतक कहलाते हैं। संकेतक क्या कहलाते हैं? अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन के विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाने वाले पदार्थों को विलयन का संकेतक कहते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। उदासीन करके क्या करते हैं? लवण बनाते हैं। एक नमक प्रकृति में अम्लीय, क्षारीय या तटस्थ हो सकता है। क्षार स्वाद में कड़वा और छूने में साबुन जैसा होता है। क्षार का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, तीखा होता है। क्षार दो प्रकार के आधार पर बांटा गया है। नंबर 1, दुर्बल क्षारक। वे विलयन में प्राकृतिक रूप से कम हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। दुर्बल क्षारक कैसे होते हैं? ये विलयन में प्राकृतिक रूप से कम हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। सेकंड, प्रबल क्षारक। ये जल में घुलने पर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। अगर कम हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं तो दुर्बल क्षारक, और अधिक हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं जो क्षारक, तो वे प्रबल क्षारक। उदाहरण, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, ये कैसे हैं? ये प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। संकेतक, यह एक विशेष रसायन है जो किसी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति को इंगित करते हैं। इंगित करने के लिए अपना रंग बदलता है। संकेतक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। संकेतक एक विशेष रसायन है जो किसी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति को इंगित करने के लिए अपना रंग बदलता है। इसका उपयोग अम्ल, क्षार तथा उदासीन विलयन की उपस्थिति को
पुष्टि करने के लिए किया जाता है। संकेतक का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह अम्ल क्षार या उदासीन के विलयन की में उपस्थिति को दर्शाता है, बताता है। संकेतकों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संकेतक। लिटमस। प्राकृतिक संकेतक क्या है? लिटमस। नंबर 1 लिटमस। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस कहां से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। यह कागज की पट्टियों के रूप में या घोल के रूप में उपलब्ध है। सेकंड प्राकृतिक संकेतक क्या है? हल्दी। यह तटस्थ और अम्लीय विलयनों में पीली रहती है, लेकिन क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है। हल्दी अम्लीय विलयन में कैसी रहती है? पीली रहती है। अगर क्षारीय विलयन को इसमें डाल दिया जाएगा हल्दी को, तो ये लाल हो जाती है। थर्ड चाइना रोज। चाइना रोज ही प्राकृतिक संकेतक है। यह अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरे रंग में बदल देता है। चाइना रोज क्या करता है? अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है और क्षारीय विलयन को हरे रंग में। लाल पत्ता गोभी। फोर्थ लाल पत्ता गोभी। यह अम्लीय विलयन को लाल और क्षारीय विलयन को नीला कर देती है। लाल पत्ता गोभी क्या करती है? अम्लीय विलयन को लाल और क्षारीय विलयन को नीला कर देती है। अन्य संकेतक। ये सब जो थे ऊपर, ये तो प्राकृतिक संकेतक थे। क्या क्या? लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक संकेतक हैं। और अन्य संकेतक क्या क्या हैं? नंबर 1 मिथाइल ऑरेंज। यह अम्लीय घोल के साथ गुलाबी रंग, गुलाबी लाल रंग और क्षार के साथ पीला रंग कर देता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अम्लीय घोल को के साथ गुलाबी रंग में बदल जाता है, गुलाबी लाल रंग में, और क्षारीय विलयन में क्षार के साथ पीला रंग कर देता है। फेनोल्फथेलिन। फेनोल्फथेलिन यह एक अम्ल क्षार संकेतक है। क्या है? ये अम्ल क्षार संकेतक है। यह अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। फेनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन में रंगीन हो जाता है, कोई रंग नहीं रहता है, और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। हम लोग चैप्टर 5 का स्टडी कर चुके हैं।